दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे डे ट्रेडिंग हो, स्विंग हो या फिर क्रिप्टो, तो एक बात आपने ज़रूर महसूस की होगी, कभी कभी मार्केट नहीं, हमारा खुद का दिमाग हमें हरा देता है। चार्ट सही होता है, सेटअप बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी हम या तो जल्दी घबरा जाते हैं या ज़्यादा लालच में आकर ट्रेड बिगाड़ देते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब हमें तब पता चलता है जब नुकसान हो चुका होता है। सच ये है कि ट्रेडिंग में असली खेल इंडिकेटर्स या स्ट्रैटेजीज का नहीं है। असली खेल है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने का। अगर आप यह स्किल सीख गए तो आप कभी भी मार्केट के मूड में घुसकर फैसले नहीं लेंगे, आप अपने प्लान के हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर यह स्किल नहीं आई तो चाहे कितने भी कोर्स कर लो, कितनी भी स्ट्रैटेजी बदल लो, कंसिस्टेंसी आएगी ही नहीं। आज की इस वीडियो में हम इसी एक चीज को गहराई से समझने वाले हैं, क्यों हर ट्रेडर को अपने इमोशंस ऑब्जर्व करना चाहिए और यह आदत आपकी ट्रेडिंग को जिंदगी भर के लिए कैसे बदल सकती है। तो अगर आप भी सोचते हैं कि मैं मार्केट समझ जाता हूं पर खुद को नहीं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देता है? चार्ट कैसे पढ़ें, कौन सा इंडिकेटर सबसे काम का है, कौन सी स्ट्रैटेजी कॉपी करके जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वह बार बार एक ही गलती दोहराता है, तब उसे एक बात समझ आने लगती है कि समस्या चार्ट की नहीं थी, समस्या उसके भीतर चल रही उन भावनाओं की थी जिन्हें उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। ट्रेडिंग एक ऐसा मैदान है जहां हर सेकंड पैसा दांव पर लगा होता है, और इसी वजह से हर ट्रेड हमारे अंदर कोई ना कोई भाव पैदा कर देता है। कभी डर, कभी लालच, कभी उम्मीद, कभी घबराहट, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। यह भावनाएं उतनी ही प्राकृतिक हैं जितनी सांस लेना, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सांस लेने से शरीर बचता है और अनकंट्रोल्ड इमोशंस से अकाउंट डूब जाता है। इसलिए किसी भी ट्रेडर की पहली जिम्मेदारी मार्केट को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना होती है। आपने गौर किया होगा कि जब आप लॉस में जाते हैं तो आपका दिमाग अचानक तेजी से सोचना शुरू कर देता है, अब क्या करूं, ये ट्रेड मुड़ जाएगा, थोड़ा सा और इंतजार कर लेता हूं। और इसी मानसिक भागदौड़ में आप वो डिसीजन ले लेते हैं जो आपके प्लान में लिखा ही नहीं था। दूसरी तरफ जब प्रॉफिट दिखता है तो वही दिमाग आपको कहता है, थोड़ा और रुक जा, शायद और बढ़ जाए। और इसी उम्मीद में कई अच्छे ट्रेड खराब हो जाते हैं। असली समस्या यह नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, असली समस्या यह है कि हमारा दिमाग हर सेकंड हमें रिएक्ट करवाता रहता है और हम इस रिएक्शन को ऑब्जर्व ही नहीं करते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नौसिखिया ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ यही होता है कि प्रोफेशनल अपने दिमाग की हर छोटी एक्टिविटी को नोटिस करता है। वह समझता है कि अभी वह घबरा रहा है, अभी उसे ज्यादा भरोसा हो रहा है, अभी उसे लगता है कि वह मार्केट को मात दे सकता है। और जैसे ही वह इस भावना को पकड़ लेता है, उसी समय वह रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी ट्रेड इमोशनल स्टेट में लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक जंगली रिएक्शन होता है जो अकाउंट को डैमेज कर देता है। सोचिए, अगर आप कार चला रहे हैं और आपकी आंखें बंद हों तो क्या होगा? आप 2 मिनट भी सुरक्षित नहीं रह सकते। ठीक यही हाल ट्रेडिंग का है। अगर आपकी अवेयरनेस बंद है, अगर आप इमोशन में ब्लाइंड ड्राइव कर रहे हैं, तो कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बचा नहीं सकती। इमोशन ऑब्जर्व करना मतलब अपनी उस इनर वॉइस को सुनना जो एकदम से चिल्लाने लगती है जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है। और जैसे ही आप इसे सुन पाते हैं, वैसे ही आप उस जाल में गिरने से बच जाते हैं जो हर ट्रेडर को नकल करता है। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, अर्ली एग्जिट, लेट एंट्री, ये सब गलतियां सिर्फ एक वजह से होती हैं, क्योंकि हम देख ही नहीं पाते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इमोशंस कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि इमोशंस को ऑब्जर्व करना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल करने की कोशिश एक लड़ाई है, लेकिन ऑब्जर्व करना एक समझदारी है। जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि अभी डर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, लेकिन मैं इसे देख रहा हूं, इसे पहचान रहा हूं, यही अवेयरनेस आपको उन फैसलों से बचाती है जो बाद में आपको पछतावा देते हैं। ट्रेडिंग में आपका दिमाग खुद को हर दिन 2 चीजों में टेस्ट करता। क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी के प्रति सच्चे रहते हैं, या आपने भावनाओं को अपना बॉस बना दिया है?
जिस दिन आप फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपके अंदर वह ताकत पैदा होती है जो आपको हर फालतू ट्रेड से बचाती है, हर गलत एंट्री से रोकती है और हर लॉस को एक्सेप्ट करना सिखाती है। और यही वह शुरुआत है जहां से एक ट्रेडर का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, चार्ट्स से नहीं, खुद की अवेयरनेस से। जब भी आप ट्रेड लेने बैठते हैं, आपके सामने दो मार्केट होते हैं, एक बाहर का और एक अंदर का। बाहर वाले पर आपकी पकड़ कभी नहीं हो सकती, लेकिन अंदर वाले पर जितनी पकड़ बनती जाती है, उतनी ही आपकी ट्रेडिंग मजबूत, शांत और प्रोफेशनल बनती जाती है। इसीलिए कहा जाता है, मार्केट को हराना मुश्किल नहीं है, अपने अनजाने इमोशंस को हराना मुश्किल है। और जैसे ही आप इन्हें ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ एक खेल नहीं रहती, एक अच्छी तरह समझा हुआ सिस्टम बन जाती है। जब हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, तो इसका पहला सवाल यही उठता है कि ये इमोशंस आते कहाँ से हैं। आखिर ऐसा क्या है मार्केट में जो एक शांत सोच समझकर काम करने वाले इंसान को कुछ ही सेकंड में बेचैन, घबराया हुआ या अचानक से लालची बना देता है? इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। इंसान का दिमाग दो हिस्सों में काम करता है, एक हिस्सा सोचा समझा, लॉजिकल और शांत, और दूसरा हिस्सा तेज, भावनात्मक और रिएक्टिव। मार्केट की हर मूवमेंट दूसरे हिस्से को एक्टिव कर देती है। जैसे ही कीमत ऊपर नीचे होती है, हमारा दिमाग इसे खतरा और मौका दोनों की तरह देखता है। खतरा दिखा तो डर जागता है, मौका दिखा तो लालच जागता है। और यह सब इतने तेजी से होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हमारे फैसले अब हम नहीं, हमारी भावनाएं ले रही हैं। मार्केट का हर बदलाव हमारे अंदर एक कहानी बना देता है। अगर ये ऊपर चला गया तो मैं बड़ा मुनाफा खो दूंगा, अगर ये नीचे आ गया तो मेरा नुकसान बढ़ जाएगा, अगर अभी नहीं लिया तो शायद मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। ये सभी कहानियां मार्केट नहीं बनाता, हमारा दिमाग बनाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कहानियां सच भी नहीं होती, पर हमारा व्यवहार इन कहानियों के हिसाब से बदल जाता है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इमोशंस तब पैदा होते हैं जब हम अपने पैसों को लाइव मूवमेंट में देख रहे होते हैं। हमारे दिमाग के लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं होता, वह सुरक्षा है, समय है, मेहनत है, भविष्य है। तो जब पैसा जोखिम में होता है, दिमाग इसे एक सर्वाइवल सिचुएशन की तरह लेता है। इसलिए जब भी कोई कैंडल अचानक नीचे गिरती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जब कैंडल ऊपर दौड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे अभी कोई बड़ी जीत हो गई हो। यही इमोशनल स्विंग्स ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि इन पलों में हमारा दिमाग फैसला नहीं ले रहा होता, वह सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है। कई ट्रेडर्स ये मानकर चलते हैं कि इमोशंस सिर्फ लॉस में आते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इमोशंस प्रॉफिट में भी उतने ही तेज आते हैं। प्रॉफिट में आने वाला ओवर कॉन्फिडेंस कई बार लॉस से बड़ा नुकसान कर देता है, क्योंकि दिमाग उस समय खुद को अजेय मान लेता है। उसी तरह जब कोई ट्रेड अच्छा चलता है, हमारे अंदर छुपा हुआ लालच यह कहता है कि और पकड़ो थोड़ा, और अभी नहीं निकलना। लेकिन ज्यादातर ट्रेड आप पहली बार जिस जगह एग्जिट करना चाहते थे, वहीं निकलकर बेहतर रिजल्ट देते हैं। पर हम एग्जिट नहीं करते क्योंकि उस वक्त हमारी आवाज नहीं चल रही होती, इमोशंस चल रहे होते हैं। कभी कभी इमोशंस इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम ट्रेडिंग को एक गेम की तरह खेलते हैं। हमें लगता है कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी है, हर दिन प्रॉफिट होना चाहिए, या एक लॉस को तुरंत रिकवर करना ही हमारा अधिकार है। ये मानसिक दबाव हमें एक ऐसी दौड़ में डाल देता है जहां हर मूवमेंट ट्रिगर बन जाती है। और जब ट्रिगर बनता है तो इमोशंस अपने आप पैदा होते हैं। इसका एक और कारण है अनिश्चितता। मार्केट में कुछ भी 100% निश्चित नहीं होता, और इंसान का दिमाग अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अनिश्चितता जितनी बढ़ती है, इमोशंस उतने तेज होते जाते हैं। इसलिए एक छोटा सा अपटिक भी हमारे दिमाग को उम्मीद देता है, और एक छोटा सा डाउनटिक डर पैदा कर देता है। असल में इमोशंस की सबसे बड़ी वजह ही यह है कि हम मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि आगे क्या होगा, लेकिन जैसे ही मार्केट हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाता है, ईगो टूटती है, फियर जागता है, और माइंड सेट हो जाता है हर गलत फैसले के लिए। इमोशंस तभी आते हैं जब हम उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद जितनी बड़ी, इमोशन उतना बड़ा। लेकिन सबसे गहरा सच यह है कि इमोशन आना समस्या नहीं है,
समस्या है इमोशन को बिना ऑब्जर्व किए उस पर चल पड़ना। जब आपको यह समझ आ जाता है कि भावनाएं आपके दिमाग की प्राकृतिक प्रतिक्रिया हैं और आप उन्हें आते हुए पकड़ लेते हैं, तो वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ट्रेडिंग में इमोशंस इतने इसलिए आते हैं क्योंकि हम पैसे से जुड़े फैसले ले रहे होते हैं और पैसा हमारे दिमाग के लिए सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का आधार है। इसीलिए मार्केट का हर उतार चढ़ाव इमोशनल वेव बनकर हमारे विचारों को हिलाता है। और जब आप यह समझते हैं कि यह सब सामान्य है, प्राकृतिक है, तो आप खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। तभी एक ट्रेडर अपनी जर्नी का असली पहला कदम उठाता है, मार्केट को नहीं, खुद को समझने। जब ट्रेडिंग में इमोशंस कहाँ से आते हैं यह समझ में आ जाता है, तो अगला गहरा सच सामने आता है। हर ट्रेडर इमोशंस महसूस करता है, लेकिन केवल कुछ ही ट्रेडर उनसे बच जाते हैं। और इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज है, अवेयरनेस, यानी अपने भीतर क्या चल रहा है इसे पहचानने की क्षमता। ट्रेडिंग में अवेयरनेस का मतलब यह नहीं है कि आप बिना महसूस किए ट्रेड करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप यह जानते रहें कि अभी मेरे अंदर कौन सी भावना एक्टिव है और वह मुझे किस तरफ धकेल रही है। बहुत से नए ट्रेडर्स को लगता है कि अगर वे डर या लालच महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सभी मानव दिमाग की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अवेयरनेस एक ऐसी शक्ति है जो इन प्रतिक्रियाओं को तुरंत पकड़ लेती है और पकड़ते ही उनका प्रभाव कम हो जाता है। यह ठीक वैसे है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जला देने पर आपको पता चल जाता है कि कोने में जो छाया दिख रही थी वह असल में कोई खतरा नहीं बल्कि एक कुर्सी थी। अवेयरनेस उसी रोशनी की तरह है। इमोशन अभी भी है, लेकिन वह आपको डराता नहीं क्योंकि आपने उसे पहचान लिया है। ट्रेडिंग में अवेयरनेस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको मार्केट को नहीं बल्कि खुद को देखने की क्षमता देती है। जब आप ट्रेड शुरू करते हैं तो आपका दिमाग बड़ा शांत होता है, प्लान बना होता है, एंट्री तय होती है, स्टॉप लॉस लिखा होता है। लेकिन जैसे ही मार्केट चलता है आपके भीतर बदलाव आते हैं। अगर आप अवेयरनेस में नहीं हैं तो यह बदलाव आपको अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। आप ट्रेड को पकड़कर बैठे रहते हैं, स्टॉप लॉस हटाते हैं, लक्ष्य बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब अवेयरनेस होती है तब आप खुद को वहीं पकड़ लेते हैं जहां गलती होने की शुरुआत होने वाली होती है। आप महसूस करते हैं कि अभी मैं घबरा रहा हूं, यही घबराहट मुझे गलत निर्णय लेने पर मजबूर करेगी। जैसे ही आप यह पहचान लेते हैं आपका दिमाग शांत होने लगता है। अवेयरनेस किसी भावना को तुरंत खत्म नहीं करती, लेकिन वह आपके और आपकी इमोशन के बीच दूरी बना देती है। यही दूरी आपको गलत फैसले से बचाती है। एक ट्रेडर का असली विकास तब शुरू होता है जब वह यह समझ जाता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव उसका मूड नहीं तय करेंगे। अवेयरनेस आपको यह ताकत देती है कि आप मार्केट को देखने के साथ साथ खुद को भी देखें। आप ऑब्जर्व करते हैं कि अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूं, अभी मैं बहुत इम्पेशेंट हूं, अभी मुझे बहुत जल्दी है। और यही ऑब्जर्वेशंस आपको एक ऐसा मानसिक स्पेस देते हैं जहां आपकी स्ट्रैटेजी सुरक्षित हो जाती है और आपका माइंड स्थिर हो जाता है। अक्सर एक ट्रेडर अपने लॉसेस इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे स्ट्रैटेजी नहीं आती, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि उसे यह पता ही नहीं चलता कि उसका दिमाग कब स्ट्रैटेजी से हटकर इमोशन के रास्ते पर चला गया। अवेयरनेस यही मिसिंग लिंक है। अवेयरनेस एक तरह का फ्लैश लाइट है जो आपको दिखाती है कि आप किस मानसिक स्थिति में ट्रेड ले रहे हैं। और जितनी बार आप अपनी मन स्थिति को पहचानते हैं उतना ही आपका दिमाग सीखता जाता है कि अब गलती नहीं करनी है। ट्रेडिंग में अवेयरनेस धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। जैसे जैसे आप खुद को ज्यादा समझते हैं आपके फैसले साफ, शांत और स्थिर होते जाते हैं। आपको खुद महसूस होने लगता है कि जहां पहले आप तुरंत पैनिक में आ जाते थे वहीं अब आप एक सेकंड रुककर सोच लेते हैं। पहले जहां आप हर कैंडल पर रिएक्ट कर रहे थे अब आप उसी कैंडल को शांत दिमाग से देख पाते हैं। पहले जहां लॉस देखकर घबराहट हो रही थी अब आप लॉस को एक डाटा, एक नंबर, एक हिस्सा मानकर स्वीकार कर पाते हैं। और धीरे धीरे यह अवेयरनेस आपकी ताकत बन जाती है। यही अवेयरनेस ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का पहला कदम है, क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं
तभी आप मार्केट को सही तरीके से समझ पाते हैं। अवेयरनेस की कमी का असली असर तब दिखाई देता है जब आप ट्रेडिंग में ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे। यही वह मोड़ होता है जहां इमोशंस नियंत्रण संभाल लेते हैं और ट्रेडर बिना सोचे समझे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ जाता है जो सीधा लॉस की तरफ ले जाता है। यह सब इतनी धीरे धीरे होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह अब मार्केट से नहीं बल्कि अपनी भावनाओं से लड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस स्थिति की जब नुकसान होता है। नुकसान हर ट्रेडर को होता है, लेकिन हर ट्रेडर उस नुकसान पर एक जैसा व्यवहार नहीं करता। कुछ लोग लॉस को एक सामान्य ट्रेडिंग प्रक्रिया मानकर शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग उसे एक चैलेंज की तरह लेते हैं। अब देखते हैं मार्केट मुझसे कैसे जीतता है। यही मानसिकता रिवेंज ट्रेडिंग की शुरुआत बन जाती है। रिवेंज ट्रेडिंग तब नहीं शुरू होती जब आप लॉस देखते हैं, बल्कि तब जब लॉस आपकी ईगो को चोट पहुंचाता है। ईगो कहती है कि अभी ट्रेड लो और पैसे वापस निकालो। अंदर से एक आवाज आती है कि ये लॉस एक्सेप्ट नहीं करना, इसे रिकवर करना है अभी इसी वक्त। और इसी आवाज को सुनकर लिया गया हर ट्रेड आपको और गहरे नुकसान में ले जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गाड़ी फिसल रही हो और आप ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा दें, परिणाम हमेशा खतरा ही होगा। दूसरी तरफ वही इमोशंस तब भी उभरते हैं जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है और हमें लगता है कि इस मूव को मिस नहीं करना चाहिए। यह भावना फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहलाती है और यह ट्रेडिंग की दुनिया में चुपचाप सबसे बड़ा नुकसान करती है। फोमो तब पैदा होता है जब आप स्क्रीन पर एक बड़ी कैंडल देखते हैं और भीतर से आवाज आती है, अभी नहीं लिया तो मौका चला जाएगा, यह तो सीधा आसमान में जा रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर तेज मूव के पीछे एक पल आता है जहां मार्केट ठहरता है और उलटता है। पर हम उस उल्टाव से पहले ही कूद जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं कोई और मुझसे ज्यादा ना कमा ले। इमोशंस तभी खतरनाक बनते हैं जब वे हमारी जजमेंट पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे ही डर बढ़ता है, एक्शन जल्दबाजी में बदल जाता है। जैसे ही लालच बढ़ता है, रिस्क बढ़ जाता है। जैसे ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है, डिसिप्लिन टूट जाता है। और इन तीनों का परिणाम एक ही होता है, आप अपनी स्ट्रैटेजी से भटक जाते हैं। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक प्लान नहीं होती, वह आपकी सुरक्षा है। लेकिन इमोशंस इसे ढाल की जगह बोझ जैसा महसूस करवाते हैं। बहुत से ट्रेडर यह सोचते हैं कि जब तक वे अपना प्लान मान रहे हैं सब ठीक है, लेकिन प्लान को तोड़ने की शुरुआत बहुत सूक्ष्म होती है। पहले आप स्टॉप लॉस को 2-3 पॉइंट नीचे सरकाते हैं, फिर थोड़ा और नीचे करते हैं, फिर कहते हैं यार थोड़ी देर रुकता हूं, शायद वापस आ जाए। और आप महसूस भी नहीं करते कि इस पूरी प्रक्रिया में मार्केट नहीं, इमोशंस डिसीजन ले रहे हैं। इमोशनल ट्रेडिंग की एक और बड़ी समस्या यह है कि यह आपको मार्केट की भाषा सुनने नहीं देती। मार्केट क्या कह रहा है यह जानने के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी है, लेकिन जब भी घबराहट, लालच या उम्मीद जैसी भावनाएं हावी होती हैं, तो इंसान वही देखता है जो वह देखना चाहता है, न कि चार्ट वास्तव में क्या दिखा रहा है। यही कारण है कि एक इमोशनल ट्रेडर के लिए मार्केट का हर मूवमेंट पर्सनल बन जाता है। उसे लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ है, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं होता। मार्केट सिर्फ चलता है, हम ही उसके हर मूव पर अपनी भावनाएं जोड़ देते हैं। इमोशंस का खतरनाक हिस्सा यह नहीं है कि वे आते हैं, बल्कि यह है कि वे हमारे माइंड को इतना हाईजैक कर लेते हैं कि हमें अपने ही फैसले सही लगने लगते हैं। यही मेंटल ट्रैप ट्रेडिंग को एक साधारण एक्टिविटी से बदलकर एक इमोशन ड्रिवन गैम्बल में बदल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ट्रेडिंग गैम्बल नहीं है। ट्रेडिंग एक कैलकुलेशन, एक सिस्टम, एक प्रोसेस है। और जब इमोशंस इस प्रोसेस को धक्का देते हैं, तब गलतियां शुरू होती हैं, और यही गलतियां अकाउंट का सबसे बड़ा नुकसान करती हैं। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि इमोशनल ट्रेडिंग सिर्फ एक गलती नहीं, यह एक पैटर्न है। और जब तक इस पैटर्न को पकड़ा न जाए, अवेयरनेस चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, ट्रेडर बार बार उसी मानसिक जाल में फंसता रहेगा। जब हम इमोशंस को ऑब्जर्व करने की बात करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ एक मानसिक अभ्यास है, जैसे कुछ सेकंड सांस लेना या खुद से 2-3 बातें पूछ लेना। लेकिन हकीकत में इसका असर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। एक भावनात्मक क्षण में लिया हुआ फैसला
सिर्फ एक ट्रेड नहीं बिगाड़ता, वह आपकी पूरी ट्रेडिंग आदतों को बदल देता है। और वहीं पर माइंडसेट की असली ताकत सामने आती है, जिसे समझना और अपनाना ही एक ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल की श्रेणी में पहुंचाता है। असल में किसी भी ट्रेडर की ग्रोथ उसके जीतने वाले ट्रेड से नहीं होती, बल्कि उन पलों से होती है जब वह कुछ सीख कर लॉस को रोक लेता है। यह सीख तभी आती है जब व्यक्ति अपने अंदर झांकने की आदत डालता है। मान लीजिए आप एक दिन ट्रेड कर रहे हैं और आपका पहला ट्रेड लॉस में चला जाता है। अचानक दिमाग में एक बेचैनी उठती है, मुझे यह रिकवर करना है। अब एक नॉर्मल ट्रेडर यही सोचते हुए तुरंत दूसरी एंट्री ले लेगा। उसे लगता है वह मार्केट की चाल समझ चुका है और यह लॉस उसे हिला नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि वह ट्रेड नहीं, इमोशन ले चुका है। इसके उलट एक माइंडफुल ट्रेडर उसी मोमेंट को पकड़ता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं यह दूसरा ट्रेड स्ट्रैटेजी की वजह से ले रहा हूं या अपने इनसाइड प्रेशर की वजह से? जब वह अपने अंदर की हलचल को पहचान लेता है, वह समझ जाता है कि अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। वह स्क्रीन से थोड़ी देर दूर हो जाता है, 2 मिनट बैठकर नॉर्मल हो जाता है और तभी वापस आता है जब वह फिर से अपने प्लान के हिसाब से सोच सके। नतीजा यह होता है कि वह नुकसान से बच जाता है, उस जीत से भी ज्यादा जो वह एक इमोशनल ट्रेड से पा सकता था। समझिए, मार्केट किसी को भी रिकैप करने का मौका देता है, लेकिन खुद से जीतने का मौका बहुत कम देता है। और यह मौका अवेयरनेस से आता है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं तो आप यह देखना शुरू करते हैं कि कब आप ओवर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, कब आपकी उंगलियां अनजाने में बाय या सेल पर चल रही हैं, कब आप सिर्फ इसलिए ट्रेड लेना चाह रहे हैं क्योंकि मार्केट शांत है और आप बोर हो रहे हैं। यह अवेयरनेस आपको एक कदम पर रोकती है और बताती है कि यह तुम्हारा दिमाग है, मार्केट नहीं। और यह समझना ही एक ट्रेडर की असली ताकत बनता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई सही सेटअप चूक जाते हैं और कुछ ही मिनट बाद देखते हैं कि मार्केट आपके हिसाब से चल रहा है। उस पल में फोमो एक आग की तरह अंदर उठता है। ऐसा लगता है कि अभी भी कूद जाऊं तो शायद प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन जो ट्रेडर इमोशंस को पढ़ते हैं, वे इस आग को आते ही पकड़ लेते हैं। वे जानते हैं कि कोई भी छूटा हुआ ट्रेड उनके जीवन का आखिरी मौका नहीं था। जो लोग इस भावना के आगे झुक जाते हैं, वे कूदते हैं और अक्सर उसी जगह गिरते हैं जहां मार्केट उलटने लगता है। लेकिन जिनके पास अवेयरनेस होती है, वे शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें समझ है कि मार्केट रोज अनगिनत मौके देता है। पर एक गलत कदम आपका मनोबल, आपका प्लान और आपकी रफ्तार तोड़ सकता है। याद रखिए, जब आपका माइंडसेट मजबूत होता है तो आप मार्केट को अपनी इच्छा का खेल नहीं बनाते, आप खुद को मार्केट के नियमों के अनुरूप ढाल लेते हैं। यही वह माइंडसेट है जो आपको हर मूवमेंट पर रिएक्ट करने से रोकता है और हर कदम पर आपको स्थिर रखता है। यह स्थिरता ट्रेडिंग में रेयर है, लेकिन जिनके पास यह होती है, उनके लिए लॉस सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल घटना बन जाता है, न कि इमोशनल चोट। जब आप खुद को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि आपका दिमाग अब पहले वाला नहीं रहा। पहले जहां आप चार्ट देखकर घबराते थे, अब आप शांत रहते हैं। पहले जहां बड़े प्रॉफिट देखकर उत्तेजना होती थी, अब एक स्थिर संतुलन रहता है। पहले जहां लॉस देखकर घबराहट होती थी, अब आप नॉर्मल रहते हैं और प्लान मानते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। छोटी छोटी इमोशनल समझ एक दिन होकर आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं रहती, बल्कि एक शुद्ध संतुलित मानसिक कौशल बन जाती है। और यही वह माइंडसेट है जिससे पता चलता है कि ट्रेडर मार्केट को नहीं, खुद को जीत चुका है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत हमेशा बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब एक ट्रेडर अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें ऑब्जर्व करना सीख जाता है, तो उसकी ट्रेडिंग में एक ऐसा बदलाव आता है जिसे बाहर से देखने वाला आदमी तुरंत नहीं समझ पाता, लेकिन अंदर से वह ट्रेडर बिल्कुल दूसरा इंसान बन जाता है। पहले जहां उसका हर फैसला मार्केट की चाल पर निर्भर था, अब उसके फैसले उसकी अपनी क्लैरिटी पर आधारित होते हैं। पहले जहां एक लाल या हरी कैंडल उसके मूड को बदल देती थी, अब वही कैंडल सिर्फ एक सूचना बनकर रह जाती है। न कोई उत्साह, न कोई डर, बस एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन। यह वही क्षण है जहां ट्रेडर असल में भावनाओं से आज़ाद होना शुरू करता है। और यह आज़ादी किसी मोटिवेशनल बात से नहीं आती,
बल्कि लगातार खुद को समझने और ऑब्जर्व करने की आदत से आती है। कोई भी इंसान मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक बात हर ट्रेडर अपने हाथ में रखता है, वह यह कि वह किस मानसिक अवस्था में ट्रेड कर रहा है। जब आप अपने अंदर उठ रही भावनाओं को साफ साफ देख पाते हैं, तो आप समझने लगते हैं कि हर विचार आपकी मदद नहीं कर रहा। आपके भीतर उठने वाली कई आवाजें सिर्फ उस समय की बेचैनी से आती हैं, कोई मजबूत तथ्य उनसे जुड़ा ही नहीं होता। और जब यह समझ आती है, तब आप खुद उन आवाजों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। ट्रेडिंग का असली संतुलन इसी समझ में है कि आप हर बार स्ट्रॉन्ग, काम और न्यूट्रल रहेंगे, भले ही मार्केट कितना ही अनिश्चित क्यों ना हो। यह न्यूट्रलिटी ही वह मानसिक स्थिति है जहां सबसे अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में आपका माइंड न लालच में झुकता है, न डर में डूबता है। जब ट्रेडर इस अवस्था तक पहुंचता है, वह प्रॉफिट को भी इमोशन नहीं बनने देता और लॉस को भी आइडेंटिटी नहीं बनने देता। प्रॉफिट आता है तो उसे खुशी नहीं चढ़ती, लॉस होता है तो वह टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही मार्केट का हिस्सा हैं। यह समझ छोटे ट्रेडर्स को नहीं मिलती। यह समझ वहीं आती है जहां अवेयरनेस इतनी गहरी हो जाए कि आप अपने भीतर की हलचल को बिना डरे देख सकें। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग माइंडसेट बहुत बड़ी चीज है, लेकिन असल में माइंडसेट कोई अलग से बनाई हुई चीज नहीं है। माइंडसेट तो वही है जो आप हर रोज अपने निर्णयों से बनाते हैं। हर वह क्षण जहां आपने भावनाओं को आपको धकेलने नहीं दिया, हर वह कदम जहां आपने अपने सिस्टम को इमोशन से ऊपर रखा, और हर वह पल जहां आपने खुद को देखते हुए गलत कदम से बचा लिया। इन्हीं छोटे छोटे क्षणों से माइंडसेट मजबूत होता जाता है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करने की आदत डाल लेते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि मार्केट अचानक आसान लगने लगा है। असल में मार्केट आसान नहीं हुआ, आप जिस व्यक्ति के रूप में ट्रेड कर रहे थे वह बदल गया। अब आप हर मूवमेंट का पीछा नहीं करते, आप हर ट्रेड को एक जरूरी लड़ाई नहीं मानते, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को इन सब के बीच शांत पाते हैं। यही वह अवस्था है जहां कंसिस्टेंसी पैदा होती है। ट्रेडिंग का भविष्य किसी एक जीत या किसी एक स्ट्रैटेजी में नहीं छुपा होता। आपकी कंसिस्टेंसी का भविष्य आपके भीतर छुपे उस व्यक्ति में होता है जो अलग अलग भावनाओं के बीच भी स्थिर रह सकता है। जब आप स्टेबल रहते हैं, तब आपके निर्णय स्मार्ट होते हैं, और जब निर्णय स्मार्ट होते हैं, तब आपकी ट्रेडिंग लगातार बेहतर होती जाती है। अंत में बात सिर्फ इतनी ही है, एक ट्रेडर की असली जीत तब होती है जब वह मार्केट से पहले खुद को जीत लेता है, क्योंकि मार्केट कभी पूरी तरह समझ नहीं आएगा, लेकिन खुद को समझ लेना ही वह कौशल है जो आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। इमोशंस का उठना रुक नहीं सकता, लेकिन उन्हें आते हुए देख सकना एक ऐसी क्षमता है जो हर ट्रेडर को अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। और यही वह समझ है जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ नहीं रहने देती, यह उसे एक संतुलित, जागरूक और गहरी प्रक्रिया बना देती है, जहां आप हर ट्रेड के साथ खुद को बेहतर बनाते हैं, न कि सिर्फ अपने अकाउंट को।